आज हम चाणक्य नीति के 13वें अध्याय की चर्चा करेंगे। 13वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि लोक परलोक में निषिद्ध कर्मों को करने वाले मनुष्य का जीवन अल्प समय का भी व्यर्थ है। उसे चाहिए कि सत्कर्मों के जरिए वह अपना परलोक सुधारे। सत्कर्म करते हुए जीवित रहने वाले मनुष्य को तो सद्पुरुष भी प्रशंसा करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे उसकी कीर्ति हमेशा फैलती रहे। विद्या, दान, तपस्या, सत्य भाषण, धनोपार्जन आदि के क्षेत्र में उसकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैलनी चाहिए। ऐसे सत्कर्म करने के लिए हजारों वर्ष के जीवन की उपेक्षा यदि अल्प समय के लिए भी जीवन मिले तो वो अच्छा है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बीते हुए का शोक ना करें, भविष्य की चिंता ना करें, आप केवल वर्तमान काल को सुधारने की कोशिश करें। वे कह रहे हैं जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा और भविष्य पर आपका कोई वश नहीं है। आप तो वर्तमान काल में हैं, तो वर्तमान काल में ही जिएं, इसी में आपकी उन्नति है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने उन चीज़ों एवं व्यक्तियों के विशेष का उदाहरण दिया है जिनसे मनुष्य बिना लालच के प्रसन्न रहता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्त, सद्पुरुष अपने आश्रित और पिता अपने पुत्र के स्वभाव से ही प्रसन्न होते हैं। इन्हें किसी भी तरह का लालच नहीं होता और ना ही किसी लोभ में यह करते हैं। बंधु बांधव अच्छे खान पान से खुश होते हैं। ये खुले हृदय से आव भगत करने पर सेवा भाव से ही संतुष्ट होते हैं, परंतु सच्चे ब्राह्मण तो मधुर व्यवहार से ही खुश हो जाते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि महात्माओं का चरित्र बड़ा ही विचित्र होता है। वे लक्ष्मी को तृणवत समझते हैं, किंतु जब उनके पास लक्ष्मी एकत्रित हो जाती है तो वह उसके भार से दबकर झुक जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि महात्माओं, महान आत्मा का चरित्र विद्वानों के लिए भी एक पहेली है। वे लक्ष्मी को घास के समान तुच्छ समझते हैं, किंतु उसी घास के तिनकों का ढेर जब उनके पास इकट्ठा हो जाता है तो उनका व्यक्तित्व उसके सारे भाव को संभाल ना पाने के कारण झुक जाता है। अर्थात महान आत्माएं अतुल धन वैभव को प्राप्त करके भी विनम्र हो जाती हैं और शुद्र आत्मा थोड़ी सी उपलब्धि हासिल करते ही अहंकार से ऐसा भर जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का कहने का अर्थ यह है इस श्लोक में कि यदि किसी व्यक्ति विशेष से आपका लगाव ना हो तो उसके सुख दुख से क्या लेना देना। स्पष्ट है कि दुखों का मूल कारण स्नेह ही है, चाहत ही है। इसलिए ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि वह स्नेह का त्याग कर दे, जिससे कि वह निश्चिंत होकर सुखपूर्वक जीवन जी सके। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सब दुखों का मूल कारण स्नेह है, मोह है। जिस मनुष्य को अपने जिस आत्मीय के प्रति प्रेम होता है, मोह होता है, उसे उसी के दुख सुख की और उसी के गुस्सा तुष्ट होने की चिंता और भय बना रहता है। प्रीति ही दुखों का आधारशीलता है। प्रीति के कारण ही तेल में दीपक की बाती भी जल जाती है। पतंगा दीपक की लौ में जलकर भस्म हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने माता पिता, पुत्र पत्नी, पुत्री और बंधु बांधवों की अशक्ति के कारण इस संसार के चक्र में पिसता ही रहता है, जन्म मरण के चक्कर में। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने बुद्धि से मनुष्य को खुश रहने की सलाह दी है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति सतर्क रहना एवं तत्कालिक बुद्धि को प्रयुक्त करने वाला ही सुखी रहता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला व्यक्ति तो एक दिन नष्ट हो जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि राजा धार्मिक हो तो धार्मिक, पापी हो तो पापी, सम हो तो सम, समदर्शी समानदर्शी। जैसा राजा का आचरण होता है वैसा ही प्रजा का भी आचरण हो जाता है। भारतीय विद्वानों ने स्थान स्थान पर अपने नीति कथनों में यह स्पष्ट किया है कि श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, समाज वैसा ही आचरण करता है। आचार्य चाणक्य जी ने इसी स्थिति को स्पष्ट किया है कि राजा का आचरण ही प्रजा अपना लेती है, क्योंकि राजा के सेवक भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। प्रजा विवश होकर उसी मार्ग पर चलती है। यदि राजा योग्य है तो राज्य उन्नति करता है, अयोग्य हो तो नष्ट हो जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं।
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि वह जीवित मनुष्य भी मृत के समान है, जो जीवन प्राप्त करके भी धर्म से विमुख रहता है। इसके विपरीत जो धर्म को अपनाता है वह मरने के बाद भी दीर्घजीवी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका आशय भी पूर्व में कहे गए धर्म की महत्ता बताने वाले श्लोकों की भांति है। मनुष्य का जीवन विवेक युक्त होता है, यह उसको प्रकृति का वरदान है। यदि वह अपने विवेक का उपयोग सर्व कल्याण की भावना की ओर नहीं लगाता तो उसका जीवन मृतक के समान हो जाता है, क्योंकि इस जीवन से ना उसे कुछ प्राप्त होता है और ना ही दूसरों को। इसके विपरीत धर्म का आचरण करने वाला स्वयं अपनी आत्मा का परिष्कार भी करता है और सर्व का कल्याण भी करता है। उसका ही जीवन सार्थक है। वह मर के भी अपने व्यवहार की कीर्ति इस संसार में छोड़ जाता है, अतः वह मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, जिन्हें इनमें से एक भी प्राप्ति नहीं होती, उनका जीवन बकरी के गलस्तन के समान निरर्थक हो जाता है। इनका कहने का अर्थ यह है कि बकरी के गले में नीचे की ओर लटकता मांस का हिस्सा उसके किसी उपयोग के योग्य नहीं होता। इसी प्रकार उपयुक्त चार में से एक भी ना प्राप्त करने वाला मनुष्य निष्कृष्ट होता है, अर्थात उसका जीवन बेकार होता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि जो मनुष्य ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, वह सदैव दुखी ही रहते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दूसरों के मान और यश को देखकर दुष्ट व्यक्ति ईर्ष्या से, नफरत से जलकर निंदा करने लगते हैं, उनकी बुराइयां करने लगते हैं, क्योंकि वे कुछ करने के योग्य है ही नहीं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सांसारिक भोगों में आसक्ति ही बंधन है। मन का विषयों के प्रति निर्लिप्त रहना ही मुक्ति है। मन ही मनुष्य को बंधन है, मुक्ति का कारण है। हिंदू शास्त्रों में बंधन और मुक्ति का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार इस ब्राह्मण में चेतना का बार बार जन्म लेना ही बंधन है और इस चक्र से निकलकर परमात्मा अंश बनकर रहना मुक्ति। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बंधन का कारण सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति है, इससे छुटकारा ही मुक्ति है। इस प्रकार मनुष्य में मन ही इन स्थितियों का कारण है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान हो जाने पर इस शरीर अर्थात शारीरिक अस्तित्व और उसकी उपलब्धियों का अभिमान गल जाता है। तब मन जहाँ भी स्थित हो, समाधि की ही स्थिति होती है। वे कह रहे हैं परमात्म ज्ञान का दायरा ब्रह्मांड की रचना और उसकी क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति को इस सत्य का ज्ञान हो जाता है तो उसे अपनी वास्तविक दशा का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद शरीर के अभिमान का प्रश्न नहीं उठता, अहंकार तो बिल्कुल गायब हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनचाहे सुखों की संपूर्ण प्राप्ति किसे हुई है? परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। वे कह रहे हैं मन की आकांक्षाओं बड़ी विस्तृत होती हैं, उन सब की क्या उसके एक अंश की भी पूर्ति हो जाए तो बहुत समझो। मन की आकांक्षाओं की असफलता के लिए दुखी होना परछाइयों के लिए दुखी होना है, अतः भाग्य से जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का कहने का मतलब यह है कि कोई भी मनुष्य अपने द्वारा किए गए फल भोगने से बच नहीं सकता। जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगने में नीति है। आचार्य चाणक्य जी का कहने का मतलब यह है कि कोई भी मनुष्य अपने द्वारा किए गए फल भोगने से बच नहीं सकता। जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगना पड़ता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस तरह से बछड़ा हजारों पशुओं के बीच खड़ी अपनी माता को तलाश कर तत्काल उसी के पास पहुंचकर उसके स्तनों में से दूध पीने लगता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का कर्म भी फल के लिए कर्ता को तलाश लेता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। सच्चा दुख न गृहस्थ में है और ना ही गृह परिवार के त्याग में, अपितु सच्चा सुख तो कर्तव्य पालन में है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सकने वाले व्यक्ति को ना तो घर में सुख मिलता है और ना ही वन में। घर उसके लिए अशक्ति का कारण काटता है और वन परिवार को छोड़ने और अकेलेपन की पीड़ा से परेशान करता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए गुरु सेवा की अनिवार्यता दर्शाई गई है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार फावड़े से भूमि को खोदकर जल निकाला जाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त की जाती है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं।
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कर्म फल के अनुसार ही पुरुषार्थ एवं कर्म के अनुसार ही बुद्धि हो जाती है। तथापि बुद्धिमान व्यक्ति विचार कर ही कार्य किया करते हैं। वे कह रहे हैं कि बुद्धि एवं कर्म की प्रवृत्ति पूर्व जन्म के कर्म या पूर्व कर्म के ही अनुसार होती है। इस पर मनुष्य का वश नहीं है। इसके बाद भी मनुष्य एक चेतनाशील प्राणी है, इसलिए बुद्धि से युक्त मनुष्य विचार कर ही किसी कार्य का चुनाव करता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि किस विषय में संतोष अथवा असंतोष करना चाहिए। वे कह रहे हैं अपनी स्त्री, भोजन व धन, इन तीनों में संतुष्ट रहना चाहिए तथा विद्या, पढ़ना, जप करना व दान देना, इन तीनों में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, ये करते रहने चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। ओम परमात्मा का तत्व रूप स्वरूप है। इसका ज्ञान हो जाने पर तो मनुष्य प्रत्येक कण का नमन करता है, क्योंकि उसे परमात्मा के दर्शन प्रत्येक कण में होते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एकाक्षर ओम का ज्ञान देने वाला गुरु की जो शिष्य वंदना नहीं करता, उसे 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर चांडाल बनना पड़ता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। साधु पुरुष ऐसे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग से विमुख नहीं होते। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि युग का अंत होने पर सेमोरु पर्वत भले ही अपने स्थान से हट जाए, कल्प का अंत होने पर सातों सागर भले ही विचलित हो जाएं, लेकिन साधु पुरुष अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।